बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 के अंदर आज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने न्यूरल कोऑर्डिनेशन के बारे में बात की थी। केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन केमिकल्स के ज़रिए होती है, यानी स्पेशल केमिकल्स। इसे ह्यूमंस के अंदर, इन ह्यूमंस या एनिमल्स के अंदर से हम इंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम, आल्सो नोन एज इंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। स्पेशल ऑर्गन्स, उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, स्पेशल ऑर्गन्स जिन्हें हम ग्लैंड्स कहेंगे, तो ये कुछ स्क्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्क्रीशन से क्या बनाता है कि स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। दे स्क्रीट स्पेशल केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल्स स्क्रीट करते हैं। ठीक है, इन कंपाउंड्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन्स स्क्रीट करते हैं, और हार्मोन्स जो से हैं आगे जाके कोऑर्डिनेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, दे हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। सही, यानी स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो कि ग्लैंड्स इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और ये फिर स्पेशल कंपाउंड्स रिलीज़ करते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहेंगे, और फिर वो बॉडी के अंदर ट्रैवल करेंगे और कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर वो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। सही, हार्मोन्स जो है ना बेसिकली ग्रीक वर्ड है। इसका जो मीनिंग है ये है यानी एक्साइटिंग, एक्साइटिंग यानी एक्साइटेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, या फिर सेटिंग इन मोशन भी इसे पास कर कहा जाता है, सेटिंग इन मोशन। ठीक है, यानी ये जाके या तो किसी चीज़ को ट्रिगर ऑन करते हैं या फिर ट्रिगर ऑफ करते हैं। सही, अब जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वैसे हम इसकी बात करें अगर इंडोक्राइन ग्लैंड्स की या स्पेशल ऑर्गन्स जो कि हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, ये ह्यूमंस के अंदर दो किस्म के होते हैं। एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम के दो किस्म के ग्लैंड्स हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सही, इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं कि वो अपनी सिक्रीशंस किस में ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाया ब्लड। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट वाया ब्लड। ठीक है, कि अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में लेके जाते हैं, फिर ब्लड सारी बॉडी के अंदर लेके जाता है। ठीक है, दे ट्रांसपोर्ट देयर हार्मोन्स वाया ब्लड। एग्जांपल इसकी बहुत मसलन इंसुलिन होती है। ठीक है, इंसुलिन जो कि कौन बनाता है, पेंक्रियाज। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे पेंक्रियाज और इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन, पेंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन ब्लड के अंदर ट्रैवल करती है। सो इट इज़ एन इंडोक्राइन ग्लैंड्स। जबकि कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि स्पेशल डक्ट्स होती हैं उनकी। ठीक है, यानी वो खुद स्क्रीट ब्लड में नहीं लेके जाते बल्कि खुद ही डक्ट्स के ज़रिए बाहर ले जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्वेट ग्लैंड की एग्जांपल दी है इन्होंने। स्वेट ग्लैंड यानी आपको जो पसीना आता है, ठीक है, वो उसके सेल्स कह लें कि स्क्रीशंस बनाते हैं। स्क्रीशंस वाया पोर्स, छोटे छोटे सुराख के ज़रिए बाहर आ जाती है, ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होती। सही, सो ग्लैंड्स जो इंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है वो दो किस्म के, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड्स। सही, लेकिन हम एक्सोक्राइन को इतना टच नहीं करेंगे, हम मोस्टली इंडोक्राइन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जो हार्मोन्स हैं वो सारे ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ लें। अगर हम थोड़ी सी बात करें हार्मोन्स, हार्मोन्स जो हमने कहा जी स्पेशल केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि कौन बनाएगा, आपके ग्लैंड्स, आपकी जो बॉडी के अंदर ग्लैंड्स मौजूद हैं। सही, तो ये क्या करते हैं कि दिस आर स्पेशल कंपाउंड्स, यानी मेनली दे कह लें कि स्टिमुलेट। ठीक है, आइदर स्टिमुलेट, ठीक है, या तो स्टिमुलेट करेंगे और इनहिबिट अ फंक्शन, और इनहिबिट अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन को वो स्टिमुलेट करेंगे या फिर उसे इनहिबिट कर देंगे। सही, और अगर हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो केमिकली दे आर, केमिकली
दे आर केमिकली में ये या तो प्रोटीन्स हो सकती हैं, ठीक है, यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कौन बनाता है भला, प्रोटीन कौन बनाते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके प्रोटीन बना रहे होते हैं, ठीक है, यानी प्रोटीन राइबोसोम्स बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर कर देते हैं, फिर वहाँ से गोल्जी बॉडीज में जाती हैं और गोल्जी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में इसके इंसुलिन है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, दीज आर प्रोटीन इन प्रोटीन इन नेचर, सही। कुछ अमाइनो एसिड्स हैं या फिर उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स और देयर डेरिवेटिव्स या फिर उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन जो कि आपके थायराइड ग्लैंड बनाते हैं, थायरॉक्सिन है। इस तरह एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड्स बनाएंगे जब हम आगे जाके बात करेंगे। ओके, कुछ पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड से क्या बनाते हैं, नहीं प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, मतलब आप कह लें कि छोटे यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें वैजोप्रेसिन है या एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, वैजोप्रेसिन, सॉरी वैजोप्रेसिन, एडीएच है एंटी डायरेटिक हार्मोन, या फिर थायरोक्सिन, सॉरी थायरोक्सिन क्या है, गया ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करेगा, आगे जाके हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन। सो ये हो गया सारा हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स या तो किसी चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं या फिर उसे इनहिबिट करते हैं, एक फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, सही। और केमिकली वो प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, या फिर पॉलीपेप्टाइड होते हैं, या फिर डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स से मतलब यानी प्रोटीन्स के साथ, प्रोटीन से ही ड्राइव हुए होते हैं, सही। अच्छा, एक चौथी कैटेगरी है स्टीरॉइड्स हार्मोन की। स्टीरॉइड ये भी बॉडी के अंदर बनते हैं। इसके एग्जांपल्स के अंदर आपके पास एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोन है, सही। ये स्टीरॉयड हार्मोन है, नहीं इसके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल्स मिलते हैं, यानी लिपिड्स के कंजुगेटेड मालिक्यूल्स होते हैं। सो ये हो गया हार्मोन्स, सही, यानी स्टिमुलेट इनहिबिट कर रहे हैं। अच्छा, इनके रिसेप्टर्स कहाँ होंगे, यानी रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स इनके होंगे डिफरेंट आर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, जहाँ पे जाके इन्होंने रिस्पॉन्स जनरेट करना है ना, वहाँ पे उनके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन के तो खैर हर सेल में होते हैं, एवरी सेल। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके हर सेल के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, सही। और कुछ ऐसे हैं कि जो ख़ास कह लें कि ऑर्गन्स पे अफेक्ट करते हैं, मतलब जो वैजोप्रेसिन है ये सिर्फ ब्लड वेसल्स के लिए होती है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, कार्टिसोन, एस्ट्रोजन जो है ये सेक्स रिलेटेड हार्मोन्स हैं, ठीक है जी, सेक्स में है और सेक्स करेक्टरिस्टिक्स के अंदर होते हैं, कह लें इन्वॉल्व होते हैं। सो इस तरह कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं करेक्टरिस्टिक्स जो ख़ास ऑर्गन्स में है, कुछ के ऐसे हैं जो हर सेल्स में जिनके रिसेप्टर्स होते हैं, सही। अच्छा, अब थोड़ा बहुत हम इसका अगर हम ओवरऑल देखें, जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं, उसमें हम आगे जो स्टडी करेंगे, पिट्यूटरी है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, फिर थायराइड ग्लैंड्स है, ये आपको अगर नज़र आ रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, थायराइड है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सही। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड्स ये भी ब्रेन में मौजूद होते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो सा है ना ये वैसे ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन पार्ट, ठीक है। और ये सबसे पहले इनिशिएट करता है बहुत से हार्मोन्स जो सबसे पहले पिट्यूटरी में, सॉरी, सबसे पहले हाइपोथैलेमस में जनरेट होते हैं, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करते हैं। ब्रेन पार्ट ये करते हैं स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, सही। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक मास्टर ग्लैंड है, इट इज़ नोन एज
मास्टर ग्लैंड, यानी इसने बहुत से ग्लैंड्स को आगे ख़बरें देनी होती है, मतलब इस यही कह लें कि हेड ग्लैंड कह लें किस्म का है। और हेड को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? हाइपोथैलेमस में, जो कि ब्रेन का पार्ट है। सही। सो अक्सर ये कहा जाता है कि शायद जो हाइपोथैलेमस है, इस होते इसमें न्यूरॉन्स हैं, लेकिन इसका मोस्टली फंक्शन स्क्रीशन से रिलेटेड है, इसलिए इसे हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड्स है, ठीक है, और स्किन भी एक किस्म की ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, पेंक्रियाज है, और टेस्टिस या फिर ओवरीज जो से है, ये रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है, ये भी कह लें कि हार्मोन्स के अंदर आता है। अच्छा, थोड़ा सा हम अगर देखें हाइपोथैलेमस के ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कवर करें। हाइपोथैलेमस जो कि पार्ट है किसका? ब्रेन का। ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर हमने, अगर आपको याद हो तो, लिम्बिक सिस्टम पढ़ा था, तो ये लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन इसका कनेक्शन होता है, हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ये कनेक्टेड होता है। इसके अलावा इसके पास कुछ न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स होते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस के पास न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स होते हैं, जो कि जिनकी नर्व एंडिंग्स के अंदर, ठीक है, यानी ये स्टोर करते हैं, स्टोर हार्मोन्स। ठीक है, सम ऑफ द हार्मोन्स, सारे हार्मोन्स नहीं होते, सम ऑफ हार्मोन्स इन नर्व एंडिंग्स। ठीक है, यानी एक्सोनल टर्मिनल्स के अंदर वो उन्होंने कुछ हार्मोन्स स्टोर किए होते हैं। जब उनकी कह लें कि एक फीडबैक मैकेनिज़्म आता है, यानी फीडबैक आती है कि इन्हें रिलीज़ किया जाए, तो ये रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो इन्हें न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स होते हैं, स्पेशल किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, जिनके नर्व टर्मिनल्स के अंदर जिनसे हार्मोन्स हैं वो स्टोर हुए होते हैं। सही। इसके अलावा कहा यह जाता है, ठीक है, यानी रिसर्च है एक, जिसके मुताबिक कहा जाता है कि ये बहुत से हार्मोन्स खुद भी रिलीज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एडीएच है और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, एडीएच एंड सॉरी, एडीएच नहीं बल्कि ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन। ठीक है जी, ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन, ये दो हार्मोन्स हैं, ये जो से है वो इसी तरह नर्व एंडिंग्स में स्टोर होते हैं, जब रिक्वायर्ड होते हैं तो ये फिर ब्लड में रिलीज़ करता है। का यानी ये कह लें कि एक रिसर्च है, जिसके मुताबिक हाइपोथेसिस कह लें किस्म का, कि सम ऑफ द हार्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन आर स्टोर्ड इन द न्यूरोनल एंडिंग्स। ठीक है, एंड दे आर रिलीज व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जो बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं उसके साथ वो रिलीज़ होते हैं, क्योंकि इसको रिलीज़ होने के लिए भी स्टिमुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि फीडबैक देता है, फीडबैक मैकेनिज़्म होता है। सही। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है, ये रिलीज़ करता है वेरियस ट्रॉपिक हार्मोन, रिलीज़ वेरियस ट्रॉपिक हार्मोन्स। ठीक है, गुनैडोट्रॉपिक हार्मोन है, जिस तरह गुनैडोट्रॉपिक हार्मोन एग्जांपल में हार्मोन्स। ठीक है, सॉरी, अच्छा, ट्रॉपिक हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? ये बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है। मतलब गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा तो उसके वो क्या बना देगा? गुनेड रिलीजिंग हार्मोन्स बन जाएंगे इसके। ठीक है, गुनेड गुनेड्स रिलीजिंग हार्मोन्स जो आगे जाके गुनेड्स को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, या गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स कहेंगे। ठीक है, इसी गुनेड रिलीजिंग को हम गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं। सही। इस तरह एक थायरोट्रोपिन है, थायरोट्रोपिन है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाके क्या बन जाएगा? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, टीआरएच उसे हम कहेंगे। तो यानी बेसिकली जो ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं वो कहाँ से आएंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी से। इस तरह स्मैटोट्रोफिन हार्मोन है। ठीक है जी, तो वो पहले किधर से आएंगे वाला?
हाइपोथैलेमस से, और उसके बाद वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं जो कि मास्टर ग्लैंड है, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से वेरियस हार्मोन्स निकलते हैं, वो अगले ग्लैंड्स को यानी हेल्प आउट करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अब ये थायरोट्रोपिन हार्मोन कहाँ से आ रहा है, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। और उसके बाद ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आगे जाएगा, ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करवाएगा, थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड उसमें फिर T3 थायरोक्सिन 3 और थायरोक्सिन 4 बनाएगा। तो इस तरह हाइपोथैलेमस बहुत से, यानी इसके अंदर T3 आगे जाके हम पढ़ेंगे और T4 बनेंगे। तो इस तरह हाइपोथैलेमस जो है, जो कि फोर ब्रेन का हिस्सा है, लिम्बिक सेक्शन में बात की थी, ये बहुत से हार्मोन्स को रिलीज़ भी करता है प्रोड्यूस करके, ठीक है, क्योंकि उनकी नर्व एंडिंग्स के अंदर वो स्टोर होते हैं, और बहुत से ट्रॉपिक हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि आगे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को ख़ास तौर पे एक्टिवेट करते हैं, सही। और मोस्टली ये जो रिलीज़ होंगे ये आफ्टर स्टिमुलेशन होगी, ठीक है, जब इन्हें नर्व हाइपोथैलेमस के नर्व्स को स्टिमुलेट किया जाएगा उस टाइम ये रिलीज़ करेंगे, सही। और इसके अलावा ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और इवन ADH भी इसमें इंक्लूड कर लें, एंटीडायरेटिक हार्मोन, ये भी जो है वो स्टोर होते हैं नर्व एंडिंग्स के अंदर। और कहा यह जाता है, यानी हाइपोथेसिस है कि शायद इन्हें जो है वो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स बनाते हैं, ठीक है। तो न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स होते हैं, या न्यूरॉन्स विद स्क्रीटरी फंक्शन जो कि स्क्रीट कर सकते हैं, ठीक है, स्टिमुलस आने के बाद स्क्रीट कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने किस किस के बारे में पढ़ा, यानी इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइन सिस्टम, या हमने इसे केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कहा, ठीक है, कि स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं, वो हार्मोन्स बनाते हैं जो कि किसी भी फंक्शन को या तो इनहिबिट करते हैं या फिर स्टिमुलेट करते हैं। फिर हार्मोन्स की, सॉरी, ग्लैंड्स की दो टाइप्स की हमने, एक एक्सोक्राइन है और एक इंडोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि जो एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स उनसे हैं, ये अपनी सिक्रीशंस खुद ही डक्ट के ज़रिए, मसलन ये अब एक किस्म की डक्ट है, डक्ट के ज़रिए स्क्रीट आउट करते हैं, ठीक है। मसलन इसकी एग्जांपल क्या है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, या फिर ग्लैंड्स ऑफ कह लें कि आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक के ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो कि स्टोमक के अंदर होते हैं, वो भी एक किस्म के एक्सोक्राइन ग्लैंड है। फिर हार्मोन्स की बात की तो दे आइदर स्टिमुलेट और इनहिबिट अ फंक्शन केमिकली, दे आर प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, या फिर उनके डेरिवेटिव्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स और स्टीरॉयड हो सकते हैं। फिर हमने थोड़ा सा देखा एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स कौन कौन से आ रहे हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और रेगुलेशन इनके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, मेटाबॉलिज्म है, बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक मसल्स, ग्लैंडुलर सिक्रीशन, इम्यून फंक्शन में भी हेल्प है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प। हाइपोथैलेमस की बात की जो कि लिम्बिक सिस्टम फोर ब्रेन का हिस्सा है, फोर ब्रेन, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होता है, और बहुत से न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर जो कि कुछ हार्मोन्स को स्टोर करते हैं और रिलीज़ भी करते हैं। एग्जांपल में ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और ADH है। और कुछ ट्रॉपिक हार्मोन्स ये रिलीज़ करता है, ट्रॉपिक हार्मोन्स जो आगे जाके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और पिट्यूटरी जो है हमारे पास एक मास्टर ग्लैंड है, वो मज़ीद आगे जाके बहुत से हार्मोन्स को यानी बहुत सी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, वो हम कल पढ़ेंगे, यानी अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे।